हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। इसके पहले हमने बेसिक इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी पढ़ा है। उसके बाद हमने दूसरी वीडियो में बेसिक इंट्रोडक्शन टू कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम देखा था। फिर उसी वीडियो के अंदर हमने हार्ट का स्ट्रक्चर और उसमें मतलब पूरा उसका स्ट्रक्चर, चैम्बर्स वगैरह सब कुछ, वाल्व्स, ये सब पढ़ लिया है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। देखिए सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब होता है पंपिंग ऑफ ब्लड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी बाय हार्ट। यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो ब्लड का पंपिंग होती है पूरी बॉडी के अंदर बाय हार्ट, उसी को हम सर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर फ्लो कराना, ये सर्कुलेशन होता है। तो हम देखते हैं कितने तरह के सर्कुलेशन होते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन के टाइप्स, पहला है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, तो अगर कहीं पे भी ये वर्ड आ जाए पल्मोनरी, पल्मोनरी का मतलब होता है रिलेटेड टू लंग्स। तो यानी कि हमारा जो ब्लड फ्लो है बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड फ्लो बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, उसे हम पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। फिर उसके बाद है हमारा दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ब्लड फ्लो बिटवीन हार्ट एंड बॉडी, यानी कि जो हमारा ब्लड फ्लो है हार्ट और बॉडी के बीच में, उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अभी इसको हम बहुत अच्छे से एक डायग्राम के थ्रू ये देखेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे कहते हैं। एक और है हमारा थर्ड सर्कुलेशन, वो है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन यानी कि हमारे जो विथ इन हार्ट की जो मसल्स होती हैं, हमारे हार्ट में भी तो टिश्यूज होते हैं, उन्हें भी तो ब्लड चाहिए, यानी कि उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। तो उनके अंदर जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो कोरोनरी सर्कुलेशन के थ्रू होता है। तो वो लिखते हैं हम, थर्ड है हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। यानी कि ब्लड फ्लो बिटवीन हार्ट एंड हार्ट टिश्यूज या सेल्स, लिख तो हार्ट सेल्स। ठीक है, हार्ट की जो मायोकार्डियम होती है उसके अंदर मेनली हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। इसको भी हम अच्छे से पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू देखते हैं, हमारा कोरोनरी सर्कुलेशन। इससे पहले हम देखेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अभी मैं एक यहाँ पे एक पिक्चर लगा दे रहा हूँ, उसको देखिए आप, उसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएगी कैसे सर्कुलेशन होता है, और बाकी एक हम बहुत सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। पहले ये आप
इमेज देख सकते हो, इमेज में आपको दिख रहा होगा हार्ट है, लंग्स है, और उसके और हमारे टिश्यूज हैं, कैसे हमारा ब्लड जो जा रहा है हार्ट के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर, फिर वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है हार्ट में, फिर वो जाता है लंग्स में ऑक्सीजनेशन के लिए, फिर वहाँ से रिटर्न होके आता है हमारे हार्ट में, फिर वो फ्लो, वो साइकिल चलता जाता है। तो वो चीज़ें हम एक सिंपल से डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखते हैं हम, इमेजिन करिए कि ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये हमारे क्या है, लंग्स, ठीक। अब यहाँ पे हम 4 कॉलम्स बना लेते हैं इसके अंदर, यानी कि ये हमारा हार्ट है, हार्ट के चारों चैम्बर्स हमने बना लिए, ठीक है। ये क्या है, हार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं हमारा बॉडी की सेल्स है, यहाँ पे मान लो बॉडी सेल्स है, बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स है, ठीक। उसके बाद अब हम देखते हैं कैसे कैसे सर्कुलेशन होता है। तो यहाँ पे हम रेड मार्कर का यूज करेंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, और ब्लू का यूज करेंगे डीऑक्सीजनेटेड के लिए। तो अब हम बताते हैं, देखिए ये हमारा राइट साइड है, ये हमारा लेफ्ट साइड है, ठीक है, हार्ट का। तो लेफ्ट, ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये यहाँ से हमारी बॉडी के अंदर आता है, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू, ठीक। अब हमारी बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के अंदर। ये अभी अगर आपको ब्लड वेसल्स नहीं पता है तो ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ब्लड वेसल्स को मैं पढ़ा दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे कैपिलरीज होती है, मतलब आर्टरी एक बहुत छोटे छोटे पार्ट में टूटती हुई जाती है, फिर वहाँ कैपिलरी बनती है, कैपिलरीज में ही सारा हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है। तो वहाँ से गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर उसके बाद वहाँ से ब्लड क्या हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, वो आएगा हमारा, ये सॉरी ये हमारा क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये फिर आएगा हमारे राइट एट्रियम में, ब्लड आया राइट एट्रियम में थ्रू वेना कावा। वेना कावा यहाँ 2 होती है, सुपीरियर और इंफीरियर, वेना कावा, वेना कावा के थ्रू हमारा ब्लड आ गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में वापस आया राइट एट्रियम में। फिर यहाँ पे बताइए कौन सी वाल्व होती है, राइट साइड हार्ट के हमारे कौन सी वाल्व होती है, तो यहाँ पे होती है हमारी ट्राइकस्पिड वाल्व। अगर ये आपको हार्ट का स्ट्रक्चर नहीं पता हो तो इसके लिए मैंने एक पहली वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हो, ठीक। फिर यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारा राइट एट्रियम है इसमें ब्लड फिल हो जाता है, फिर उसके बाद ये ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। राइट वेंट्रिकल से क्या होता है, ये ब्लड हमारा जाता है हमारे लंग्स में, दोनों लंग्स में जाएगा थ्रू, ये कौन सी आर्टरी होती है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ यही आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू हमारे लंग्स में गया ब्लड, ठीक। ये हमारा मान लीजिए राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है। फिर यहाँ पे हमारा फिर से गैसेस एक्सचेंज होगा, और यहाँ पे हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी इन्वायरमेंट में, और जो हम इनहेल करेंगे ऑक्सीजन वो हमारे ब्लड में आएगा, और उसके बाद वो हमारा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापिस आ जाएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम में स्टोर होगा यहाँ पे आके, और उसके बाद यहाँ पे कौन सी वाल्व होती है, यहाँ बाइकस्पिड वाल्व होती है। बाइकस्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी हम कहते हैं, बाइकस्पिड वाल्व। ये फिर हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा हमारा जो ब्लड है, फिर उसके बाद फिर से ऐसे ही सर्कुलेशन हमारा कंटिन्यू रहेगा।
ये हमारा क्या है, पल्मोनरी एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो अब यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देते हैं, कौन सा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और कौन सा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने क्या बताया था कि जो हमारे हार्ट और लंग्स के बीच में हो रहा है, यानी कि ये वाला जो हमारा सर्कुलेशन है, ये हमारा क्या है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। और ये जो हमारा बॉडी और हार्ट के बीच में हो रहा है, ये हमारा क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इसको हम देखते हैं, ये वाला जो है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। और आप यहाँ पे एक चीज देख सकते होगे कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे लेफ्ट साइड रहता है, ठीक है। लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको हम एक बार और रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से ब्लड जाता है एओर्टा के थ्रू हमारी बॉडी के ऑर्गन्स में, फिर वहां पे जो हमारा ब्लड है वो गैसेस एक्सचेंज होता है कैपिलरीज के अंदर, फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस आता है हार्ट में राइट एट्रियम में थ्रू वेना कावा, फिर वहां पे ये ट्राइकस्पिड वाल्व होता है राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में, उससे वो नीचे आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से हमारा जो है ब्लड जाता है लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स में क्या होता है, हमारे ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, उसके बाद वो वापस आता है हमारे हार्ट में थ्रू पल्मोनरी वेन, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वापस आता है हमारे पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वापस जाता है बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर ये सर्कुलेशन चलता रहता है, चलता रहता है, ठीक है। तो ये आपको पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन मैंने बता दिया। अब इसके आगे हम देखते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन। देखते हैं हम कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन हमारा शुरू कहाँ से होता है, उसका मैं पूरा फ्लो चार्ट बनाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये पूरा मैं रेड से बना रहा हूँ कि पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है हमारा। तो ये हमारा मैंने बताया ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी एओर्टा निकलती है, एओर्टा की एक ब्रांच होती है असेंडिंग एओर्टा, जो असेंडिंग ब्रांच होती है एओर्टा की, वो हमारे हार्ट में सप्लाई करती है असेंडिंग एओर्टा। फिर इसकी भी दो ब्रांचेस होती हैं, हमारा लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है आगे जाके, एक हमारी एंटीरियर इंट्रावेंट्रिकुलर ब्रांच होती है, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है, और दूसरी होती है हमारी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच। ये क्या होती है, हमारी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो होती है, ये हमारे एंटीरियर साइड ऑफ वेंट्रिकल्स को ब्लड सप्लाई करती है एंटीरियर वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल,
ठीक है। और ये जो हमारी सर्कमफ्लेक्स ब्रांच होती है ये सप्लाई करती है लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स को, वॉल्स ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल। फिर हमारी यहाँ पे होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ऐसे ही दो पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे यहाँ पे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच थी, तो यहाँ पे हो जाती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच। और दूसरी होती है हमारी राइट मार्जिनल आर्टरी या राइट मार्जिनल ब्रांच। राइट मार्जिनल ब्रांच ये हमारी पोस्टीरियर जो ब्रांच होती है ये सप्लाई करती है पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। जैसे कि ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच थी तो ये एंटीरियर साइड ऑफ वेंट्रिकल्स को सप्लाई कर रही थी, तो ये पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स को सप्लाई करेगी। पोस्टीरियर आर्टरी, पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। और हमारी जो राइट मार्जिनल आर्टरी होती है ये हमारे राइट वेंट्रिकल को ब्लड सप्लाई करती है, राइट वेंट्रिकल। तो चलिए एक बार पूरा हम रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। ये जो हमारी कोरोनरी सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है असेंडिंग एओर्टा से। ये क्या करती है, कोरोनरी सर्कुलेशन में हमारी हार्ट मसल्स को जो है ब्लड सप्लाई होता है। असेंडिंग एओर्टा दो पार्ट में डिवाइड होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। फिर इसके बाद ये दोनों भी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच में और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच में, और राइट कोरोनरी आर्टरी होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच और राइट मार्जिनल ब्रांच में। तो ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच जो होती है सप्लाई करती है हमारी एंटीरियर वॉल्स ऑफ बोथ वेंट्रिकल, और सर्कमफ्लेक्स ब्रांच जो होती है वॉल्स ऑफ लेफ्ट एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स को ये सप्लाई करती है। और ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच होती है पोस्टीरियर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती है, और राइट मार्जिनल ब्रांच जो होती है वो राइट वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती है। ठीक है, तो ये हमने आज पढ़ा ब्लड सर्कुलेशन हार्ट में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।